तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ बिहार समान ज्ञान में जो है हिस्ट्री करने वाले हैं। हिस्ट्री, और मैंने इससे पहले 4 क्लास मैंने करा दिया है और ये 5वां क्लास है। और ये जो मैं करा रहा हूँ वो बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बी या सीएस, बीसी या अदर एग्ज़ाम, मतलब जो भी एग्ज़ाम बिहार में हो रहा है, जैसे बिहार पुलिस ना, वो सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। राइट, तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, है ना। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। अब ये फरीद नाम कैसे पड़ा, ये इसके पीछे एक कहानी है कि एक दिन फरीद जो थे शिकार कर रहे थे। राइट, वो फरीद जो था शिकार कर रहा था। राइट, शिकार करने के दौरान उसने एक जो है शेर को जो है उसने मार डाला, है ना। शेर को मारने के कारण जो है ना बहार खान मतलब प्रसन्न हो गए ना। बहार का प्रसन्न होने के कारण जो है मतलब फरीद का नाम जो है शेर खां दे दिया, मतलब शेर खां की उपाधि दे दी गई। तो शेर खां की उपाधि दे दी गई ओके शेर शाह को। तो अब फरीद बन गया शेर खां। ओके, शेर खां की उपाधि दे दी गई तो फरीद क्या बन गया? शेर खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्राचीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे उनका नाम था कुमारगुप्त। राइट, कुमारगुप्त जो थे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो बिहार में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी में हेनसांग, है ना, हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे, उन्होंने क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। राइट, अध्ययन किया था, तो महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो जैसे कि बिरसा मुंडा के बारे में बताना ना, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मीर कासिम। राइट, मीर कासिम ए जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेकिन कुंवर सिंह का नाम कब आता है? 1857 की क्रांति के समय जो है कुंवर सिंह का नाम आता है। तो उस टाइम इन्होंने विद्रोह किया था ना। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। ओके, बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा क्या है? भागलपुर से थे। और जो संथाल विद्रोह हुआ था, है ना, संथाल विद्रोह से जो है संबंधित है ना, सिंधु कान्हू बिरसा मुंडा। राइट, तो हमारा आंसर जो है क्या है? मीर कासिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे, है ना, 10वें गुरु थे। राइट, और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। राइट, पटना में इनका जन्म हुआ था। इनके चूँकि यहाँ पे माता का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं पिता का नाम भी बता देता हूँ। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। और माता का नाम था, और इनके माता का नाम था गुजरी। राइट, और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या है? खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, तो इतने सारी जानकारी, चूँकि इसमें बीबी जैल है, रानी दीदा है, कजरी देवी है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनके माता का नाम क्या है? गुजरी। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मतलब बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? हमारा ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेज, है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले है बक्सर है कहाँ? तो बक्सर बिहार में है ना, बिहार में है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो
तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, है ना। किसके किसके बीच हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें पहला नाम आता है कि अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब, उनका नाम था सुजाऊ दौला प्लस शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम, है ना, बंगाल का नवाब मीर कासिम वर्सेस किसके बीच हुआ था, अंग्रेज के बीच। और अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसके सेना का नेतृत्व करने वाले का नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो उनका उसका नाम था, राइट। तो इतना हो गया। तो इस ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो ना मीर कासिम और अंग्रेज, ये ठीक है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला नहीं था, सुजाउद्दौला था, ठीक ना। सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था, ओके। लेकिन सिराजुद्दौला जो था कहाँ का नवाब था, वो अवध का नवाब था, राइट। तो ये भी इसके अनुसार ये ऑप्शन गलत हो गया। अंग्रेज और कुंवर सिंह, अंग्रेज तो था लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह नहीं थे, है ना, कुंवर सिंह, राइट। तो हमारा ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर जी जो थे, है ना, वो किस नंबर के तीर्थकर थे। तो उनका स्थान कितना था, 24वें नंबर था, है ना, वे 24वें नंबर के तीर्थकर थे, ओके। और उनका चूंकि ये पूछा गया कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो सबसे पहले मृत्यु से पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो जन्म जो है कुंडग्राम जो कि कहाँ पे, वैशाली में, है ना, वैशाली, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, वैशाली में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी जो कि नालंदा में है, पावापुरी, राइट। तो इसके आंसर हमारा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी मृत्यु जो थी 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मतलब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो देखिए लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी जो है अभी इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, वो नेपाल में है सबसे पहले ये। तो हमारा आंसर कौन हुआ, ऑप्शन सी हुआ, ओके। तो भगवान बुद्ध किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी, है ना, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, राइट। तो उनके पिता का नाम क्या था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, है ना, माता का नाम महामाया, और इस प्रकार था। और इनके मतलब जिन्होंने इनका देखभाल किया था, पाला पोसा था, गौतमी उनकी मौसी का नाम था, है ना। इतने सारी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो है किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के शासक थे। और हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार को क्या है, मतलब मगध साम्राज्य का, है ना, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, राइट। बोले भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह, ये कहानी स्टार्ट होती है कि राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था गांधी जी को, इनवाइट किया था बिहार आने के लिए। क्यों, तो उन्हें 3 कठिया जो चल रही थी, 3/20 मतलब 3 कठिया प्रतिनिधि चल रही थी, मतलब कि
3 भाग पे जो है, अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो 3 भाग पे जो है नील की खेती करना था, है ना? उसको समाप्त करने के लिए जो है गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और वो किस स्थान पे, तो कब बुलाया था? 1917 ईस्वी में बुलाया था, 17 ईस्वी में बुलाया था। वो कहाँ पे बुलाया था? तो चंपारण नामक स्थान पे बुलाया था। और ये जो है, इनमें जो है गांधी जी को सफलता भी मिली थी, है ना? गांधी जी को क्या सफलता मिली थी? सफलता मिली थी, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? सेम क्वेश्चन है, चंपारण में प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है ना? तो अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक जो हैं वो मौर्य वंश से संबंधित है। ओके, तो देखिए अशोक के बारे में बहुत है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी कराया था शिलालेख के माध्यम से, है ना? लेख के माध्यम से उसने बौद्ध धर्म का क्या है, प्रचार कराया था। और बौद्ध धर्म मानने के, है ना, बौद्ध धर्म मानने के बाद जो है, अपनाने के बाद उन्होंने क्या है, जो युद्ध है, युद्ध नीति मतलब त्याग दी थी, राइट। नेक्स्ट, तो इतना बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नौ महाविहार, ये महाविहार नहीं है, नालंदा, नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो नालंदा विहार जो है, ऐसे बोलेंगे तो नालंदा में वेन स्मारक के लिए तो नहीं, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नालंदा जो है विख्यात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष जो है ना, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ है, और इसी पेड़ के नीचे जो है भगवान बुद्ध को, है ना, भगवान बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तो ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ जो है अपनी, है ना, 4th जनरेशन का है ना, तो चतुर्थ पीढ़ी का। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ईसा 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र आत्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आत्मक। ओके, तो बोलते हैं कि उस टाइम जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में पूरा जो देश विभाजित था। और टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 में वैशाली जो था सबसे वैभवशाली, और प्रथम गणतंत्र की स्थापना जो है वैशाली में हुई थी। ओके, और इसकी चर्चा जो है, अगर इसकी चर्चा कहाँ है, अगर बौद्ध ग्रंथ में बोलेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो अगर आपने आगुंतर निकाय के बारे में सुना होगा, आगुंतर निकाय के बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ में आगुंतर निकाय में क्या गया है? अगर जैन ग्रंथ में बोले ना, जैन ग्रंथ में, तो जैन ग्रंथ में कहाँ पे? भागवती सूत्र में इसकी चर्चा की गई है, भागवती सूत्र में इसकी चर्चा की गई। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है ना, वीर कुंवर सिंह का संबंध है। तो मैंने कुछ देर पहले वाले मतलब क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उनका संबंध जो है, वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है 1857 की विद्रोह से है ना। इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो क्या है, उन्होंने क्या है 1857 की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनकी मृत्यु से संबंधित जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनकी मृत्यु जो थी, है ना, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए मैंने ये चीज़ मृत्यु वाला जो है पॉइंट जो है बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हैं। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का देहांत निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ? देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, ये क्वेश्चन जो है तुरंत आ गया, राइट। तो देखिए 10 अप्रैल 1858 है, 17 जून 1858 है, 9 मई 1858 है, या 20 जून 1858 है। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ 10 अप्रैल की जगह पे 26 अप्रैल होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखिए स्वयं सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्स फोर्ट में हत्या का प्रयास जो है 1908 ईस्वी को किया गया था। हुआ ऐसा था कि मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ऐसा किया था। 1908 ईस्वी में हत्या का प्रयास किया था। और उन्हें क्या किया था, गलती से जो है बम मतलब कि फेंका गया था, जिसमें दो महिलाएं जो थी मतलब कि उनका मारी गई थी। और इसे प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, है ना। और खुदीराम बोस दो थे, प्रफुल्ल चाकी, मैं नाम लिख देता हूँ, प्रफुल्ल चाकी, और दूसरा का नाम क्या है, खुदीराम बोस। है ना, इन दोनों ने किया था। तो इन्होंने क्या था, सुसाइड कर लिया था, है ना, सुसाइड कर लिया था। और इनको जो था फांसी की सजा हुई, फांसी, है ना, फांसी की सजा हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभा देवी का इनका जो था ऑप्शन बी, जो कि पटना से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। मतलब 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनका ऑप्शन है हजारीबाग जेल में कैद में रखा गया था, है ना, 1942। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्र नेता कौन थे? ये चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्र नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये हुआ था 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी कहाँ बिहार आए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे, और ये आंदोलन जो है सफल भी रहा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मतलब कि आंसर है। और सोशलिस्ट पार्टी का ये जो था गठन जो था 1934 ईस्वी में हुआ था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मतलब प्रदान की थी। वो कब था? तो 12 अगस्त 1965 ईस्वी को जो है ऐसा उन्होंने किया था। इसके बदले उनको क्या मिला था? इनके बदले जो है कंपनी जो है सम्राट को 26 लाख रुपये जो है देगी। और तथा निजामत की व्यय के लिए 53 लाख देगी, है ना, निजामत की व्यय के लिए 53 लाख उनको देगी। ठीक है, इतना रुपया उनको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1576 ईस्वी में मिला लिया था। 1576 ईस्वी में मिलाया था। को क्या 1576 ईस्वी में होता क्या है कि टोडरमल और मुजफ्फर खां और हुसैन अली खान ने मिलकर जो है दाऊद को पराजित कर दिया था, और जिससे जो बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः जो मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान का सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? अगर औपचारिक घोषणा करें तो औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी, लेकिन इसका गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1929 ईस्वी में किया था, राइट। नेक्स्ट है मतलब मोहम्मद गोरी के किस दास मतलब गुलाम ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो किस दास थी? तो उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी, है ना। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। और उन्होंने क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया था, राइट, डिस्ट्रॉय किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थे? तो ऑप्शन ए है लिच्छवी के शासनकाल में थी। और
नेक्स्ट है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। उनका नाम है इसका नाम है फणींद्र नाथ घोष। तो फणींद्र नाथ घोष एक्चुअली नाम है, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है फणींद्र, है ना, फणींद्र नाथ घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, जो कि ऑप्शन सी में है ना। बिरसा मुंडा बिहार से हैं। संथाल विद्रोह, ओके, इतना सारी चीज़ें अब याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथालियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? उसका नाम है मेजर बारो को हराया था। तो हमारा आज का जो है 30 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।